नमस्कार साथियों, मैं सुशील अवस्थी राजन और आज हमारे साथ है अनूप मिश्रा जी। सरकारी मंथन इनका संस्थान है, मीडिया संस्थान है जिसके सर्वे सर्वा हैं और मेरे को आप लोग पहचानते ही हैं। तो हर सैटरडे हम कोशिश करते हैं आपके साथ किसी न किसी विषय पे चर्चा करने के लिए। आप लोग देख भी रहे हैं, जान रहे हैं और सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आज हम अनूप भाई के पास आए हैं इसलिए कि जो ईरान और इजराइल का जो संघर्ष इस समय चल रहा है उस पे कुछ हम लोग चर्चा कर सकें अनूप भाई, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। नहीं जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, हमको तो ये लग रहा था कि ये सब ऐसे झुनझुना बजा रहे हैं, लेकिन इधर जो गुत्थिम गुत्था हुआ है ये बड़ा लंबा चढ़ गया। वो जो इजराइल है वो तो करीब 200 फाइटर जेट उड़ा दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, वो तो जो अमेरिका है वो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो इजराइल तो इतना सा है, वो कैसे उसके ऊपर हमला कर देगा? तो जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ईरान क्या कुछ कर पाएगा या खाली शिया देश होने के नाते उसको सब अकेला छोड़ दिए हैं? सुन्नी अलग हो, शिया अलग हो जाएंगे तो वो बेचारा करेगा क्या? हाँ, सही कह रहे भाई। देखिए, मेरी इस पे हमेशा बात होती रही है, जब भी चर्चा होती रही। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में जितना खून खराबा हुआ है उसके पीछे सिर्फ धर्म है। आप मानते? जी देखिए, धर्म एक ऐसी अफीम है हाँ, जो पूरे दुनिया में फैली है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि धर्म क्या कहता है। कुछ धर्म कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। उस पे हम बाद में बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जितना खून खराबा इस दुनिया में धर्म ने किया है, आस्तिकों ने किया है। आस्तिक उतना नास्तिकों ने नहीं किया। थोड़ा सा एक बदलाव नास्तिकों ने किया है कोई? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, चीन आज के टाइम पे नास्तिक है, बौद्धिस्ट है वहाँ। नहीं, पूरा नास्तिक हो चुका है। और रसिया नास्तिक है। हाँ, ठीक। और जो साउथ नॉर्थ कोरिया है, अपने वो पिंग पोंग बाबा, क्या नाम है उनका, उनको क्या बोलते हैं जरा? सनकी तानाशाह। हाँ, सनकी तानाशाह। तो सनकी तानाशाह ये 3 नास्तिक देश हैं और भूसा भरे हैं भैया। देखो, अमेरिका सब आंखें दिखाता है, साउथ कोरिया ने किसको मार दिया? कौन सी लड़ाई हो गई? ये जितने नास्तिक हैं, आंखें दिखाता है। हाँ, हम कह रहे खून खराब। वो रूस देख लीजिए, खून रूस तो खुद पीड़ित है बेचारा। अरे वो तो यूरोन के सारा यूरोप घेरे हैं, सारा यूरोप उसको घेरे है, पूरा नाटो उसको उस पर दबाव बनाया। हमें नहीं लगता कि रूस ने, नास्तिकों ने इस दुनिया में उतना खून बहाया है। ये हम फिर कह रहे हैं, नास्तिकों ने इस दुनिया में उतना खून नहीं बहाया जितना इस देश में, इस धरती पे आस्तिकों ने बहाया, धर्म ने बहाया। और ये जो इजराइल की, नहीं, इजराइल की लड़ाई तो आस्तिक धर्म की नहीं है ना भैया। इजराइल तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है ना। इजराइल में कौन है? इजराइल में यहूदी है। यहूदी कौन है? यहूदी जो है वो तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। धर्म है ना। हाँ, धर्म के हैं, उनको दूसरे धर्म के लोग मारना चाह रहे हैं। उनको घेरे कौन है? पूरा इस्लामिक वर्ल्ड घेरे। तो किसकी लड़ाई है? भूसा तो भरे भैया, भूसा भरे या घास भरे। हम ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो काहे की। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, वो जो अमेरिकवा है, ट्रम्प, अमेरिकवा सारे लोगों को परेशान किए। वो लड़ाएगा नहीं तो उसके हथियार कैसे बिकेंगे? वो इस बार पगलाया राष्ट्रपति लेके आया, उसका राष्ट्रपति देख रहे। हाँ, नहीं, इस बार थोड़ी वो अफीम की मात्रा बढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब है। लेकिन एक चीज आप जान ली, इस बार उसका पैतरा बदल दिया है। इस बार मोदी जी ने उसको चॉकलेट नहीं खिलाई, उसको शहबाज शरीफ ने चॉकलेट खिला दी। और ऐसी चॉकलेट खिला दी को मुनीरवा को अपने यहाँ समारोह में बुला रहा है, जो उनके यहाँ जो सैनिक समारोह होता है उसमें बुला रहा है। तो आप क्या मान रहे हैं कि अब ट्रम्प हवा भारत से टाटा बाय बाय कर रहा है? नहीं, ट्रम्प देखो, ट्रम्प हो या दुनिया कोई देश हो, वो आपके हित के लिए उसकी विदेश नीति नहीं होती है। हर देश की जो विदेश नीति तैयार की जाती है वो अपने देश के फायदे के लिए तैयार की जाती है। तो मतलब आपका कहने का है कि हम F-35 ले ले तो वो हमारा मित्र हो जाएगा? हम उससे कुछ नहीं लिए, हमको जो फायदा किया, देखिए वो तो हमसे कह रहा था हमारा M-35 ले लो। वो हमारे जो मोदी जी हैं वो कह रहे थे हम रसिया से लेंगे। वो F-35 लीजिए और उनके हिसाब से चलिए, देखिए हम खुश हो जाएंगे। मोदी से बहुत नाराज है, नाराज तो है, समझ, बहुत नाराज है। और वो कहता है कि टफ निगोशिएटर है नरेंद्र मोदी। ये बात वो कहता है, टफ निगोशिएटर। अब वो इतना परेशान हो गया उनके टफ निगोशिएशन से
नरेंद्र एप्पल मोदी फोन बंद कर दे रहा है, वही कर, टेस्ला बंद कर दे रहा है, वो लगा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हमारा एलनवा, उससे नाराजगी हो गई ट्रंप की। हाँ तो देखिए ट्रंप क्या है, वो भी बिजनेसमैन है, हाँ, बिजनेसमैन राष्ट्रपति, हाँ। बात समझ रहे हैं। तो उसकी जो बिजनेसमैन अगर दूसरा है तो उससे लड़ाई होगी। आपको शायद ये आप एक चीज याद रखिए सुशील भैया, कि जो ट्रंप के सुर बदले हैं उसमें सबसे बड़ा कारण उसको क्रिप्टो करेंसी वाला मामला है, जिसने उसने पाकिस्तान में लीगल करा दिया है। हालांकि पाकिस्तान का विपक्ष उसका विरोध भी कर रहा है। मैं ये कुछ नहीं मानता तो बिजनेस, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि बिजनेस उसका प्रथम है, राष्ट्र उसके लिए बाद में। नहीं वो तो है ही। और हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पूरा अपने देश का एक रेल पटरी बेच दे, पूरा देश का देश गिरवी रख दे, तब भी भारत तफरी में जो लाभ दे सकता है अमेरिका को, तफरी में बात समझ रहे, वो पूरा देश बेच के नहीं दे पाएगा पाकिस्तान। लेकिन एक एक रेल पटरी, एक एक खंबा, एक एक मकान, एक एक प्लाट, पूरा देश बेच दे। एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए, मैं ये मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी से नाराज है, समझ रहे, उसकी वजह क्या है? आप दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, समझ रहे हैं, तो इससे क्या, जो आपके दुश्मन है वो तो दुश्मन, जो आपके दोस्त हैं वो भी आपके दुश्मन है। आपने उगते सूरज जापान को पीछे कर दिया। जापान हमारा दोस्त है, बड़े मंच पे दोस्ती निभाएगा, लेकिन ये पीड़ा कहीं ना कहीं जैसे आप अच्छे नंबर हमसे पा गए, बात समझ, हम आपसे पीछे रह गए, लेकिन दोस्त दोनों हैं, दोस्त दोनों हम आप दोस्त हैं, बराबर रहे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप मेरे से पीछे रहिए, तो ये आप सोच रहे हो कि हम आपसे पीछे रहे, तो है क्या, जो दुनिया में स्थिति बनी है आर्थिक, भारत लड़ाई करते करते पाकिस्तान से 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, बस समझ रहे। जापान भी अंदर से नाराज, चाइना टेंशन में है कि जिस दिन ये जर्मनी को पीछे छोड़ेगा फिर हम ही को पीछे छोड़ना बाकी रह गया, बस समझिए। और जो हमारी स्पीड है, मैं आपको लिख रहा हूं, अमेरिका भी दूर नहीं है, 50 साल, 60 साल, 35 साल, बात समझिए आप, इन सालों में जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से अमेरिका चल रहा है। लेकिन भैया मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ता हूँ, वहां ये परेशानी इसलिए थी, देखिए जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो लोगों को ये उम्मीद, ये जा रहे जो लड़ाई में फंसा उसका विकास गया तेल लेने। देखिए चाइना कभी लड़ेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। और आपको बता दें, आप जब लड़ने गए पाकिस्तान से तो पूरी उम्मीद थी उसको, अमेरिका को, जैसे दोनों को उम्मीद, हाँ, जैसे रूस फंस गया उधर, भारत फंस जाएगा, बात समझ रहे, जैसे रूस फंसा पाकिस्तान, अमेरिका खुश हो गया, बात समझिए। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है, जो लड़ाई में फंसा, मैं एक बात आपको, जो लड़ाई में फंसा, जो लड़ाई में फंसा वो फंस जाएगा, वो खत्म। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका की कमाई का जो जरिया है वो है हथियार बेच के, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, ये 3 मुख्य देश हैं जो हथियार के निर्माता, बड़े निर्माता हैं। अब एक सबसे बड़ी से, अमेरिका में 50 साल 100 साल आगे का सोचा जाता है कि हमको किस देश को लड़ाना है जो हमारे हथियार बेचेंगे। अब एक छोटी सी बात पे आपको मैं लेके चलता हूं, रूस का और यूक्रेन की लड़ाई हुई। यूक्रेन एक छोटा सा देश था, रूस के सर के बगल में, मेरे जैसे रूस है, रूस के सर के बगल में आप न्यूक्लियर पावर बनाने लगोगे, न्यूक्लियर वेपन बनाने लगोगे, तो वो उत्तर देगा ना। तो रूस ने उत्तर दिया यूक्रेन को, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज क्या गया, रूस जैसा छोटा देश आज यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस के हाथों पिट रहा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया कि छोटे छोटे देश भी अब ये सोचने लगे हैं कि हमको भी हथियार चाहिए। और इसका फायदा अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस को इतना हुआ है कि अभी करीब इंडोनेशिया ने बहुत सारे राफेल का ऑर्डर दिया है फ्रांस को। इसके अलावा पोलैंड हो गया, और भी छोटे छोटे जो देश हैं वो अमेरिका से और रूस से हथियार ले रहे हैं, उससे फ्रांस से हथियार ले रहे हैं। तो जितना हथियार बिकेंगे अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को उतना फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये लड़ाई जो है अब बिजनेस में बदल गया है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो आपको सोमालिया है, सोमालिया में खाने को पैसे नहीं है, हथियार कहां से आ जा रहे हैं, AK-47 वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर कहां से आ जा रहे हैं। इराक जैसे देश को खत्म कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि जिसके पास खाने को नहीं उसके पास हथियार आ जा रहे हैं, तो हथियार कोई दे रहा है लड़ने के लिए। और एक चीज आपको हम और भी बताते हैं कि जब लोगों के मुंह, कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया, तो जो ये देश हैं इनके जो अराजक तत्व हैं उनका हथियार देना, तो उनके हाथ में एक बार खून लग जाना होता है।
तो वो पूरे दुनिया में शांति फैलाते हैं। वही हालात आज के टाइम पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सुई से लेके तलवार और जहाज, सुई से लेके जहाज तक बनाती है, वो रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, वो कपड़े भी बनाती है वहां की आर्मी। तो जब वहां की आर्मी ये चाह रही है कि भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध नहीं होगा तो आर्मी को कौन पूछेगा, ये तो मानते हैं ना। तो वहां की जनता को आगे आना पड़ेगा, जैसे मोदी जी ने कहा है कि आपको जनता को आगे आना पड़ेगा, रोटी खाओ नहीं तो फिर मोदी जी की गोली तो है ही है। और अगर गोली चलेगी तो नुकसान भारत का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, और मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना विरोधी हूँ। मैं तो रात दिन उनकी कमी निकालता हूँ सिर्फ, कहा लेकिन जो कमी निकाली, लेकिन मैं उसके बाद भी कहता हूँ कि जब अच्छाई दिख जाती है, अगर हमको कहीं उनके डिसीजन में कहीं बढ़िया अच्छाई दिखी तो तुम सोचो कि मैं उसको दबा लेता हूँ, नहीं दबाता हूँ। अच्छाई तो मैं वो भी बताता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं ना मोदी का हूँ, मैं ना योगी का हूँ, ना मैं अखिलेश का हूँ, मैं पत्रकार हूँ। जहाँ अच्छाई है अच्छे को अच्छा कहेंगे। और आपको बताऊँ, मैं नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसमें मैं उनकी स्ट्रेटजी का कायल हो गया। देखिए, वो आए मेरे यहाँ, मेरे नागरिकों को मारा, खून खराबा किया और उकसाया कि जाके नरेंद्र मोदी को बता देना। समझो, उकसाया। क्या था ये पूरा मामला पाकिस्तान ने पकाया था, पूरा मामला पाकिस्तान ने तैयार किया था। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा तो फिर नरेंद्र मोदी अटैक करेगा, फिर ये सारी चीजें तय थी। आप सोचिए, तो नरेंद्र मोदी भी जान रहा था कि हम उसके ट्रैक पे फंस रहे हैं, उसके जाल में, उसकी फेंकी हुई उसकी गेंद को खेलना। लेकिन खेलना कैसे? अब गेंद फेंकी है तो आप बैट फेंक के भाग नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? बैट फेंको, नहीं जा सकते, खेलना पड़ेगा। खेला कैसे अगले दिन? देखो, लड़ना जरूरी था, देश की जनता भी करे थी मारो साली, क्योंकि फिर हम कायर घोषित हुए। बात समझो, मारा भी, भूसा भर दिया, मारा, दौड़ा लेकिन तार से भागा मार पीट के। जितनी तेजी से गया उतनी फटाफट मार, चलो भागो निकलो सट से। और ये जो स्टाइल थी, इससे लोग परेशान हो गए, ये तो खत्म, अभी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अब हम लोग जो शुरू किए थे उस पर लड़ाई नहीं हुई। तो ये जो ट्रंप ना पहले कहना है मेरे कोई लेना देना, उसको भरोसा था कायदे से लड़ेंगे और ये उलझ जाएंगे और पाकिस्तान इसका चेला भारत के पैर पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं। कबड्डी समझ रहे? ये कुछ हुए नहीं, उसको लगा ये तो गया, मारा पीटा, हाथ साफ किया, लौटा। मतलब मेन जो चुभन उसको जो चुभन, फिर टफ निगोशिएटर निकला नरेंद्र मोदी। बात समझिए, मारा भी, ठोका, युद्ध भी किया, लेकिन अर्थव्यवस्था अपनी नहीं गड़बड़ थी, फंसा नहीं लड़ाई में। अरे एक चीज मैं और बताते हैं, पाकिस्तान की शेयर मार्केट धड़ाम हो गई और जिस टाइम पे युद्ध हो रहा था उस भारत का शेयर मार्केट बढ़ रहा था। ये बहुत बड़ी पहली बार ऐसा इसलिए बढ़ रहा था कि हम लोग कितने दिन से सुन रहे हैं आकाश। आकाश कभी आकाश में कुछ आकाश दिखा आपको? नहीं दिखा। हमको होगा इसका हथियार, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ के जिस तरीके से भारत ने पूरी इनके ड्रोन और सब गिराए, अपना और सब इंटीग्रेट कर दिया, पूरा कंट्रोल कर लिया पूरा। नहीं, एक ने काम नहीं किया भाई। जैसे उनका 10,000 का वो उड़ रहा ड्रोन, तो उसको 500 के तुम्हारे रॉकेट ने मारा जाके। ये नहीं कि उनका पता लगा 10,000 का रॉकेट वो उड़ रहा है ड्रोन और हमने जाके 10 लाख से मारा हो। राहुल गांधी तो कह रहे थे 32 करोड़ के लिए 500। अरे वो तो उनकी बातें न करो अभी नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, किसी दिन होगी तो उन्हीं की बात होगी। ये क्या राहुल बाबा की बात करेंगे ना? राहुल बाबा बातें नहीं करेंगे भाई, वो मेरा सांसद है। अच्छा, सांसद? हाँ, हम जाके सीधे आपको दर्द होता है? हाँ, देखो राहुल भैया जिंदाबाद। ये भले ना करो तुम, ये तो हम अकेले कर लेंगे क्योंकि हम रायबरेली के नहीं, लेकिन रायबरेली का आप देखो, आप ये सोचो, रक्षा मंत्री हमारे मजबूत। हाँ ठीक, आप हमारे रक्षा मंत्री, आप रक्षा मंत्री अच्छा करो, घुस के मारा है। हाँ, मारा है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन हम उसको चुने हैं राहुल को, तो हम ये कह रहे हैं कि हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, हम अपनी तारीफ करेंगे। उसकी दादी जो थी उनको एक बार रायबरेली वालों ने हराया, मेरे दादा बताते थे, एक बार हराया, फिर रायबरेली वालों ने कसम खाई कि अब कांग्रेस को, गांधी परिवार को, नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म जा रहा है, रायबरेली नहीं ला पाए, पूरी ताकत झोंकी है। हम वो रायबरेली के लोग हैं, एक बार कह दिया कि जाओ देंगे, तथास्तु, आज तक नहीं पलटे।
तो हम राजमाता को मतलब आप जिताएंगे, राजमाता को भी जिताए और पिता को भी जिताए, पिता को भी जिताए। तो फिरोज गांधी। हाँ, अच्छा चलो ये बात तो हो गई। अब हमको जरा जो हम लोग शुरू किए थे उस पे आके हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। ये जो ईरान अब क्या करेगा, इजराइल ने तो ठोक दिया उसको, 200 जहाज, इसके बाद मिसाइलें, पूरे उसके आर्मी चीफ को मार दिया, उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार देखो दिया। भैया, अब क्या होगा? हम आपको बताओ, इजराइल से निपट पाना ईरान के बस की नहीं है। तो क्या रूस मदद करेगा? किसकी? ईरान की। अरे ईरान ने तो रूस किया। अपना निपटाएगा, तो ये वो जो बताओ, फटे में पैर पहले बैठा है तो रूस नहीं, तो ये बताओ फिर मुस्लिम कंट्री, एक 56 मुस्लिम कंट्री, सारे मुस्लिम कंट्री चाह रहे हैं कि ईरान को उड़ा दें। क्यों? वो सिया है तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। चाहे जो वजह हो, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं चाह रही। बहुत ज्यादा होगा ये बयान में आके विरोध करेंगे सिर्फ। मैं इसकी वो खलीफा जो अर्दोगान और अर्दोगान और वो क्या करेंगे? आधा उधार आधा नगद। खलीफा वो तो खुद ही परेशान है। खलीफा कैसे बनेगा? खलीफा तो इनको निपटा के बनेगा वो। अच्छा, वो सिया है। हाँ, उसका तो सुन्नी है, उसका चेला है पाकिस्तान। अच्छा, उसका चेला, उसका पिट्ठू जो है। हाँ, पाकिस्तान की भी ईरान की बनती नहीं है, कुछ ऐसा है ना? नहीं बनती है, ना बनती कोई बात ही नहीं है। अब उसने जाके वहां अपनी गिरवी रख दी पूरी असमत, जब अर्दोगान के पैरों पर रख दी, जूतों पे, तो अब वो कहाँ जाएगा? इधर हयातुल्लाह की तरफ वो। अच्छा, ये लोग सिया है, ये भी एक वजह है। और मुस्लिम उम्मा बनने की ऐसी सनक चढ़ी है सबके, असली उम्मा तो अरब है। लेकिन वो शांत रहता है, वो सुधर रहा है। अरब ने अपने आप को जो रिफॉर्म किया है वो काबिले तारीफ है। असली उम्मा वही है। देखो उसको मालूम है, पैदा हो, देखो उसको मालूम है कि 50 साल बाद तेल खत्म हो जाएगा। उसने इतनी बढ़िया दुबई सिटी को डेवलप किया, पूरा देश बनाया। आज पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च